हानिकारक। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, कैसे सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या है, लाभदायक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब अगर मैं बात लैक्टिक एसिड जीवाणु, ये जो जीवाणु होता है ये अम्ल उत्पादन द्वारा दूध को दही में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ये दूध को किसमें कन्वर्ट कर देता है, दही में। ये कहाँ मिलता है, पहली बात तो दही में मिलेगा। ये तो आपने अक्सर देखा होगा कि 1 चम्मच दही अपन डालते हैं दूध में, तो अपने आप वो दूध की दही बन जाती है। दूध की क्या बन जाती है, दही। आई बात समझ में। तुम दिमाग की दही मत करो यार। देखो तो आज हम एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव। कौन सा चैप्टर का नाम क्या है, मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो मानव कल्याण एवं सूक्ष्म जीव की अगर मैं बात करूं भाई, तो यहां पर आपको क्या क्या पढ़ेंगे अपन। अधिकांश सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु, विषाणु, कवक आदि मनुष्य के लिए कई प्रकार के लाभप्रद है। इसमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे जीवाणु, इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे जो है, कैसे जो सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक हैं, कैसे हैं, लाभदायक है। अच्छा, पिछले वाले चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा था, कैसे सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। क्या है, हानिकारक। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, कैसे सूक्ष्म जीव हमारे लिए क्या है, लाभदायक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अपन जो है इसमें क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से होते हैं, कवक। ठीक है, ये देखो, जैसे अगर मैं बात करूं एक आपकी जो दही है, दही के अंदर जीवाणु मिलता है। जीवाणु या फिर कवक, जीवाणु, जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस या फिर लैक्टिक एसिड जीवाणु। ये जो जीवाणु होता है ये अम्ल उत्पादन द्वारा दूध को दही में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ये दूध को किस में कन्वर्ट कर देता है, दही में। ये कहाँ मिलता है, पहली बात तो दही में मिलेगा ये। तो आपने अक्सर देखा होगा कि 1 चम्मच दही अपन डालते हैं दूध में, तो अपने आप वो दूध की दही बन जाती है। दूध की क्या बन जाती है, दही। आई बात समझ में। तुम दिमाग की दही मत करो यार। देखो जरा, आप सुनो। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये देखते जाओ जरा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बोलो बेटा। तो अपन ने ना 1 चम्मच दही ली और डाल दी दूध के अंदर। किस में डाल दी, दूध के अंदर डाल दी। आई बात समझ में। और या फिर अपन एक काम करेंगे, अपन जो है एक काम और कर सकते हैं। आप है ना दूध को ऐसे थोड़े टाइम के लिए रख दो, तो आपके जो ये जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु हैं, ये जो आपके लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, कहाँ मौजूद होते हैं, हवा में। कहाँ मौजूद होते हैं, हवा में भी मौजूद होते हैं। तो ये हवा से अपने आप दूध में आएंगे, हवा से अपने आप कहाँ आएंगे, दूध में आएंगे। और क्या कर देंगे, हवा से अपने आप दूध में आ जाएंगे और दूध की दही बना देंगे। दूध की क्या बना देंगे, दही। क्लियर है। तो बताओ, ये एक तो दही में मिलते हैं और दूसरा हवा में भी मौजूद होते हैं। कौन से जीवाणु, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस का दूसरा नाम बोलो जल्दी से, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या कहेंगे, लैक्टिक एसिड जीवाणु या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस। ठीक है। अब अगर अपन बात करें, अगर मैं बात करूं थोड़ा, अपन को क्या करना पड़ता है, लैब युक्त दही मिलाना पड़ता है। क्या मिलाना पड़ता है, दही मिलाकर ताजे दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है। यह दही विटामिन B12 को बढ़ाता है। अगर मैं बात करूं, दूध और दही दोनों में से कौन ज़्यादा पोषण वाला है, किस में ज़्यादा पोषण है, तो आप क्या बोलोगे, दही। क्यों, दही के अंदर रहता है विटामिन B12। क्या मिलेगा, विटामिन B12, जो दूध में नहीं मिलता। किस में नहीं मिलता, दूध में नहीं मिलता। आई बात समझ में। दही में वो आपको क्या मिल जाएगा, कौन सा मिल जाएगा, विटामिन B12। आई बात समझ में। विटामिन B12 बहुत ज़्यादा जरूरी है लाल रक्त कणिकाओं के जो झिल्ली है उसको बनाए रखने के लिए। लाल रक्त कणिकाओं की जो झिल्ली है उसको बनाने के लिए ये हमें बहुत जरूरी है विटामिन B12। आई बात समझ में। बोलो, लाल रक्त कणिकाओं की झिल्ली होती है, उसका नाम होता है डोनन्स मेम्ब्रेन। क्या नाम होता है, डोनन्स झिल्ली। क्या नाम होता है, डोनन्स झिल्ली। इधर देखो ऊपर, क्या नाम होता है लाल रक्त कणिकाओं की झिल्ली का नाम, डोनन्स झिल्ली। कौन सी झिल्ली, डोनन्स झिल्ली। ये जो डोनन्स झिल्ली होती है, इसको बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, विटामिन B12। क्या चाहिए होता है, विटामिन B12। इसको जो है ये आपको याद रखना है। क्लियर है। तो विटामिन B12। अब दूसरा, जो लैब जीवाणु होते हैं, जब अपन दही खाते हैं तो दही के अंदर लैब जीवाणु है। कौन से जीवाणु है, लैब जीवाणु। बोलो, दही के अंदर कौन से जीवाणु है, लैब जीवाणु। ये जो जीवाणु होते हैं, लैब जीवाणु, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये गंदे बुरे जीवाणु को मार देते हैं। किसको मार देते हैं, गंदे बुरे जीवाणु को ये मार देते हैं। कौन से जीवाणु, ये लैब जीवाणु। तो बताओ, दही खाने के 2 फायदे हैं। एक तो आप जो है, आपको विटामिन B12 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, विटामिन B12। दूसरा, अपन को जो आपके जो उल्टे सीधे जीव घुस जाते हैं, जो बीमारी फैलाने वाले जीव होते हैं, सुनो, जो बीमारी वाले जीवाणु होते हैं, जो बीमारी फैलाने वाले जीवाणु होते हैं, उनको कौन मार देता है,
लैब जीवाणु। कौन मार देता है? तो ये गंदे जीवाणुओं को मार देता है लैब जीवाणु। लैब जीवाणु अंदर दही के थ्रू अंदर जाएगा और किसको मार देगा? किसको मार देगा? गंदे जीवाणु को मार देगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब अगर मैं बात करूं दूसरी, तो इसमें देखना जरा। तो अगर मैं बात करूं भाई, अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहां पर बेकर्स जो ईस्ट है इसको अपन कहते हैं सैकेरोमाइसिस सर्विसियाई। क्या कहेंगे? सैकेरोमाइसिस सर्विसियाई। बोलो बेटा, जो बेकर्स ईस्ट है उसका नाम क्या रखा जाएगा? सैकेरोमाइसिस सर्विसियाई। तो ये भी अपन देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं भाई, जरा ये बात समझने का प्रयास करना। हम जो है क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एक बार दही और बनाना सिखा देता हूं कि कैसे क्या किया जाता है, जरा समझते चलो। ठीक है? कैसे दही बनती है, ठीक है? कैसे दही बनती है जरा समझो बेटा। नहीं, मैंने नहीं देखा। इधर देखो भाई, मैंने नहीं देखा आज तक कभी। इधर देखो, बनता होगा। इधर देखो, सबसे पहले इधर, सबसे पहले अपन ये ले लिया अपन ने। क्या है ये क्या ले लिए बताओ भाई? ये मैंने जो है इधर इसमें डाल दिया दूध। क्या डाल दिया? और डाल दिया इसमें पानी। क्या डाल दिया इसमें? दूध में पानी डालना है कि पानी में दूध डालना है? हाँ, ये जरूरी है ये। बताओ जरा, सबसे पहले अपन को क्या लेना है? दूध। क्या लेना है बोलो भाई? दूध लेना है। आई बात समझ में? अपन को क्या लेना है बोलो? दूध। दूध में क्या डाल देना है? पानी। बोलो, दूध में क्या डाल देना है? पानी। ठीक है, दूध में पानी डाल दिया। दूध में पानी डालने के बाद अपन क्या करेंगे? दूध में पानी डाल दी। बोलो, दूध में क्या डाल दिया? पानी। ठीक है, दूध में पानी डालने के बाद इसको है ना गरम करेंगे। क्या करेंगे? गरम करेंगे। कितना डिग्री तक गरम कर देंगे? ठीक है, उसको गरम कर देंगे। कितना डिग्री तक? 70 डिग्री तक। कितना डिग्री तक गरम कर देंगे? 70 डिग्री तक गरम कर देंगे। आई बात समझ में? जब 70 डिग्री पर गरम हो जाएगा, जब 70 डिग्री पे गरम हो जाएगा, यार देखते हैं ना भाई, तो जब 70 डिग्री पर गरम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? गरम। बोलो, 70 डिग्री पर क्या हो जाएगा? गरम हो जाएगा। जब ये 70 डिग्री पर गरम हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे जरा समझना, इसको ठंडा कर देंगे। क्या कर देंगे? ठंडा कर देंगे। कितना डिग्री? 45 डिग्री। अभी हम क्या बना रहे हैं? दही। क्या बना रहे हैं? दही बना रहे हैं। जरा समझना, दही बना रहे हैं अपन, दही। ठीक है? ठीक है, दही बना रहे हैं। कैसे दही बनेगी? सबसे पहले दूध लिया, पानी लिया, उसको गर्म किया। कितना डिग्री पर? 70 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 70 डिग्री पर गर्म कर दिया। उसके बाद उसको ठंडा कर दिया। ठीक है, कितना डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया? 45 डिग्री। कितना डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया? अब जब जैसे ये 45 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाएगा, तो हम इसको है ना क्या डाल देंगे? इसमें 1 चम्मच दही डाल देंगे। क्या डाल देंगे? 1 चम्मच दही। ये चम्मच ले लिया, चांदी का चम्मच, और कोई भी चम्मच ले लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरी आदत है चांदी की चम्मच। ये देखो ये देखो भाई, सुनो। तो अपन ने क्या ले लिया? चांदी का। चंदू के चाचा ने चांदी की चाची को चांदी की चम्मच। समझ में आ गया? तभी चांदी लिया, वो नहीं लिया मैंने। ये देखो भाई, तो यहाँ पर चटनी नहीं चटाई है। क्या चटाया है? दही। इधर देख लो भाई, सुनो, अब तुम्हें सब समझ में आया है। इधर देखो, अब अपन ने दही डाल दी। क्या डाल दी बोलो? अरे बोलो भाई, क्या डाल दी? दही डाल दी। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, दूध दही डल गई है। अब दही और ये दूध मिलेंगे आपस में। ये दूध है और ये दही है। ये दही में है जीवाणु। क्या है? जीवाणु। ये जीवाणु दूध में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? दूध में। और दूध में, दूध को किस, दूध की क्या कर देंगे? दही। दूध की क्या कर देंगे? दही कर देंगे। दूध को दही में बदल देंगे। आई बात समझ में? दूध को जो है क्या, दूध का प्रोटीन होता है, कौन सा होता है प्रोटीन? केस इन। कौन सा होता है?
केसिन, जो केसिन प्रोटीन होता है, कौन सा प्रोटीन होता है दूध का? केसिन प्रोटीन होता है। उसको ये क्या करेंगे, केसिन प्रोटीन को क्या कर देंगे, ये खाएंगे, ये क्या करेंगे, पचाएंगे। क्या हो जाएंगे ये? पचाएंगे। तो दूध जो है जब तुम मुझे बताओ, जब तुम खाना पचाते हो तो तुम्हारा खाना कैसा हो जाता है? जेली जैसा, सेमी सॉलिड। कैसा हो जाता है? सेमी सॉलिड। सॉलिड नहीं रहता खाना। कैसा हो जाता है? सेमी। जब तुम रोटी खाते हो ना तो वो होती है सॉलिड एकदम। कैसी होती है? सॉलिड। और जो तुम्हारे अंदर जो क्या मिलती है, जो पचाने के बाद जो खाना बचता है वो थोड़ा ना पानी होता है ना सॉलिड होता है, बीच का होता है। ठीक है भाई। तो ये जो है ना, अब ये दही बन गई है जो कि कैसी है, ये सेमी सॉलिड है। ये आई बात समझ में? तो इस तरीके से अपन दही बनाएंगे। बोलो किस तरीके से अपन क्या बना देंगे? दही बना देंगे। क्लियर है बात? समझ में आ गई भाई? क्लियर है? आ गई बात समझ में? बोलो बेटा। अरे क्लियर है क्या ये? चलो, तो इस तरीके से अपन दही बना देंगे। सबसे पहले क्या लेंगे? दूध लेंगे, उसको गर्म करेंगे 70 डिग्री पर। बताओ 70 डिग्री पर ही क्यों गर्म किया? 100 पर क्यों नहीं कर दिया? 100 पे करोगे तो सारा पानी उड़ जाएगा। 100 पर करोगे तो पूरा पानी उड़ जाएगा। गर्म ही क्यों कर रहे हैं? अब 70 पे भी क्यों गर्म कर रहे हैं? गर्म ही नहीं करना चाहिए। हर एक मतलब है, हर एक मीनिंग का। क्यों गर्म कर रहे हैं? ताकि अंदर जो इसके अंदर जो जीवाणु है दूध के अंदर, या हो सकता है पानी के अंदर जीवाणु हो, वो मर जाए। वो क्या हो जाए? मर जाए। 70 डिग्री पे सारे जीवाणुओं की जीभ बाहर आ जाएगी। क्या बाहर आ जाएगी? जीभ। सारे मर जाएंगे जितने भी जीवाणु होंगे। अब कोई जीवाणु नहीं बचेगा। ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना। जो ठंडा भी कर देंगे तो जो मरा हुआ जिंदा तो होगा नहीं। अब ठंडा कर दिया अपन ने। अब क्यों हमने ठंडा किया जरा समझना। हमें जीवाणु डालने हैं। क्या करने हैं? तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा? ठंडा। नहीं तो तुम्हारे ये जीवाणु भी मर जाएंगे। तो कभी भी गर्म दूध में आपको क्या नहीं डालनी? दही। बहुत ज़्यादा गर्म दूध में दही डाल दी तो तुम्हारे जीवाणु मर जाएंगे। क्या मर जाएंगे? बोलो भाई। जीवाणु। तो ठंडे दूध में ही, ठंडे दूध में ही आपको ये 1 चम्मच दही डालना है। ठंडे दूध में ही क्या डालना है? 1 चम्मच दही डालना है। समझ लो बात को? तो ये बात आपको ध्यान रही। नहीं तो जो दही के अंदर जीवाणु होते हैं लैक्टोबैसिलस। कौन से जीवाणु होते हैं दही के अंदर? लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड जीवाणु, वो मर जाएंगे। इसलिए ठंडा करके ही डालना है। आई बात समझ में? ये जीवाणु दूध को खाएंगे, दूध के प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, और दूध को डाइजेस्ट करने के बाद, पचाने के बाद क्या बन जाएगी? दूध की दही बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बोलो। दूध की दही। ये लैक्टिक एसिड जीवाणु लैक्टिक एसिड भी, लैक्टिक अम्ल भी छोड़ते हैं। बोलो क्या छोड़ते हैं? ये कौन सा अम्ल छोड़ते हैं? बोलो बेटा। जिसकी वजह से खट्टापन आता है। जो अम्ल होते हैं ना वो खट्टे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे। तो ये जो है ना अम्ल छोड़ रहे हैं। क्या छोड़ रहे हैं? अम्ल। जिसकी वजह से दूध खट्टा होता है कि दही? दही खट्टी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें लैक्टिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल है। जो किसने छोड़ा है? लैक्टिक एसिड जीवाणु ने। किसने छोड़ा है? वो लैक्टिक एसिड जीवाणु ने वो अम्ल छोड़ा है। इसलिए दूध कैसी होती है? खट्टी। दही कैसी होती है? खट्टी होती है। आई बात समझ में? क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो भाई इधर देखते जाओ। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो अवायवीय श्वसन से दाल चावल से बने ढीले ढाले आटे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? ढीला ढाला आटा लेते हैं। क्या लेते हैं? बोलो। ढीला ढाला आटा लेते हैं, और उस ढीले ढाले आटे को गूंद के और जो है इसका इस्तेमाल ढीले ढाले आटे में हम डाल देते हैं। क्या डालते हैं? ईस्ट वगैरह डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? ईस्ट डाल देते हैं, या जीवाणु डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? या जीवाणु डाल देते हैं। और जीवाणु से क्या बन जाता है? जीवाणु क्या कर देते हैं? फुला देते हैं। क्या कर देते हैं? बोलो। फुला देते हैं। क्यों फुला देते हैं? CO2 छोड़ते हैं जीवाणु। क्या छोड़ते हैं? CO2 छोड़ते हैं। बोलो जीवाणु क्या छोड़ते हैं? CO2 छोड़ते हैं। और CO2 से क्या हो जाता है? आटा फूल जाता है। आटा फूल जाता है, आटा उभर जाता है। आटा उभर जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे मैदा रखा, मैदा फूल गया, फूल जाता है, और हमें ढक के रखना पड़ता है। यानी अवायवीय। वायवीय या अवायवीय? ढक के रखना पड़ता है, वायु ना जा पाए। क्या नहीं जा पाए? तो क्या बन जाएगा? अवायवीय। क्या बन जाएगा? अवायवीय श्वसन। बोलो अवायवीय। अवायवीय श्वसन हो जाएगा। ठीक है? और अपन जो है इसको क्या होगा? आटा फूल जाएगा। बोलो आटा क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। CO2 निकलेगी। क्या निकलेगी? बोलो। CO2। क्या निकलेगी? बोलो। CO2 निकलेगी। ठीक है? आई बात समझ में? ठीक है भाई। और ईस्ट आपने देखा होगा, ईस्ट एक जो है कवक होती है। ईस्ट क्या होती है? एक कोशिकीय कवक है। बोलो ईस्ट क्या है? आपने अक्सर देखी होगी ईस्ट डाली जाता है, ईस्ट पाउडर डाला जाता है भटूरे में बनाते हैं। तो अगर देखो मैदा ले लिया अपन ने, हाँ,
कवक है वो, किससे नहीं बनती, वो कवक है वो। तो भाई इधर देख लो, खमीर के बारे में आपने अक्सर देखा होगा, खमीर, खमीर डलती है या खमीर या ईस्ट डाली जाती है, कहाँ डाली जाती है? ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जो होती है ना, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियां होती हैं, बड़े बड़े कंटेनरों में देखो, एक ईस्ट कवक डालो, उनको खाना पानी दो, अपने आप विभाजन करती हैं। वो क्या करती हैं? अपने आप क्या करेंगी? विभाजन करेंगी। और जब विभाजन करेंगी उसे क्या कहते हैं अपन, अगर मैं बात करूं, बडिंग इन ईस्ट, सुना है आपने? तो विभाजन करेंगी, वो क्या करेंगी? बड़े बड़े कंटेनर है, उसमें चीनी डाल दो, पानी डाल दो और थोड़ी ईस्ट डाल दो। क्या डाल दो? थोड़ी। वो विभाजन करते करते बहुत सारी बन जाएंगी, उनको सुखा लो, डब्बे में पैक करके दे दो। आई बात समझ में? तो ऐसे ईस्ट बन जाती है। अब ईस्ट जो होती है कहाँ डालोगे तुम? ढीले डाले आटे में। कहाँ डालोगे? तो वो ब्रेड बन जाएगी। क्या बन जाएगी? अच्छा एक बात ध्यान रखना, सुनो, अगर तुम्हें ब्रेड बनाना है तो ईस्ट डालोगे। क्या डालोगे? और ये आया हुआ क्वेश्चन है, अगर तुम, ये नीट का क्वेश्चन है, सुन लो, अगर ये है ना ब्रेड बनाना है तो क्या डालोगे? ईस्ट डालोगे। दारू बनाना है तो क्या डालोगे? ईस्ट। दारू से भी, दारू बनाने के लिए भी ईस्ट लगती, क्या लगती है? ईस्ट। समझ रहे हो बात को? तो देखते जाना जरा। लेकिन अगर तुम्हें इडली बनानी है, क्या बनानी है? इडली बनानी है और डोसा बनाना है, इडली या डोसा बनाना है, तो ईस्ट नहीं डालनी है आपको। आपको जो है खमीर या ईस्ट नहीं डालनी, खमीर या ईस्ट नहीं डालनी। अपने आप डोसे को थोड़े टाइम रख दो, अपने आप जो आसपास के जीवाणु होंगे वो आएंगे, ठीक है, और ये ना क्या बना देंगे, वो जीवाणुओं से बनती है। बोलो, इडली या डोसे का जो बैटर होता है वो जीवाणुओं से बनता है, जीवाणुओं से इडली डोसा बनता है। जबकि ब्रेड किससे बनती है? खमीर या ईस्ट से। आई बात समझ में? नहीं। चलो इधर देखते आना भाई, क्लियर है? इधर देखते जाओ। अब बात कर रहे हैं, सुन लो भाई। अब एक एक ताड़ी होती है, ताड़ी। क्या होती है? ताड़ी। ये देखो बेटा, अभी लिख पाते हैं, ये देखो, ये साउथ इंडिया जो है, केरला, तमिलनाडु, साउथ इंडिया में है ना, एक ऐसी ड्रिंक फेमस है, उसका नाम है ताड़ी। क्या नाम है? तोड़ी भी कहते हैं उसको, इंग्लिश में तोड़ी या फिर ताड़ी। सफेद कलर की होती है ये। कौन से कलर की होती है? सफेद। ये देखो भाई, ये देखो ऐसी होती है। हाँ, पेड़, पेड़ पे जो है ना मटके रख देते हैं। हाँ, आई बात समझ में? नहीं। तो ये देखो, इस तरीके से सफेद कलर का होता है ये, और ये जो है ना, इससे नशा भी चढ़ता है, दारू की तरह इसमें भी नशा चढ़ता है। और इसमें अपन छेद करते हैं, कोकोनट पाम के ट्री में छेद करते हैं, खजूर के पेड़ में छेद करने से ये सफ़ेद सफ़ेद कलर की निकलती है, और उसको खूब पिया जाता है, उसको ढक लिया जाता है मटके में रख के। आई बात समझ में? मज़ा नहीं आएगा अगर तुम ऐसे डाल दोगे और पी लोगे डायरेक्ट, तो मज़ा नहीं आएगा। उसको थोड़े टाइम के लिए बंद ढक के रखना पड़ता है, उससे फ्लेवर आता है। जैसे अचार भी है ना, थोड़े टाइम के लिए ढक के रख देते हैं, उससे फ्लेवर आता है। ऐसे अवायवीय जीवाणु मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? जब बिल्कुल टाइट रख देते हो तो अंदर ही अंदर अवायवीय जीवाणु होते हैं, वो उसमें फ्लेवर डालते हैं। क्या डालते हैं? फ्लेवर डालते हैं उसमें। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है भाई। तो ये ताड़ी है, या ताड़ी या टोड़ी, ठीक है। ताड़ वृक्ष, कौन से वृक्ष से? ताड़ वृक्ष के तने से स्राव को किण्वन कराकर, किण्वन कराते हैं मतलब जो वो ढक के रखते हैं कपड़े से, कपड़ा लगा के ढक के रखते हैं, उसको किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन कराकर तैयार किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता है? किण्वन कराकर, किण्वन कराकर तैयार किया जाता है। हेलो, क्लियर है? आ गई बात समझ में? चलो तो अब बात करते हैं भाई, इधर देखते जाओ। अब अपन चीज बना रहे हैं। अब सुनो भाई, ये जो जीवाणु होते हैं ना, जो सूक्ष्म जीवों को अपन किण्वन कराते हैं। मछली भी अगर आप देखोगे, सुन लो, मछली अगर आप देखोगे, मछली या मत्स्य, सोयाबीन या पनीर, ठीक है। अभी तक देखते हैं ना, हम क्या करते हैं, अगर आप देखना होगा, मछली जो होते हैं, अगर आप कभी मछली खाते हो तो डायरेक्ट मच्छी पकड़ी,
और डायरेक्ट मच्छी काट के डायरेक्ट नहीं किया जाता, मच्छी को पहले नमक वाले पानी में डाला जाता है। किस में डाला जाता है? मछली को पहले नमक वाले पानी में डाल दिया जाता है और बिल्कुल ढक के रख दिया जाता है। उसमें उसका किण्वन होने देते हैं अपन। क्या होने देते हैं? जीवाणु उसका किण्वन करते हैं। और ऐसे ही बेटा सुन लो, ऐसे ही सोयाबीन लिया जाता है। सुनो, जो सोयाबीन होता है ना, सोयाबीन को पानी में डाल के, वड़ी को, सोयाबीन को पानी में डाल के उसको रख दिया जाता है बहुत टाइम के लिए। और फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद, 1-2 दिन बाद वो चिपचिपी हो जाती है। क्या हो जाती है? चिपचिपी हो जाती है, तब उसको खाया जाता है। आई बात समझ में? तो वो पचा ली जाती है थोड़ी बहुत, तो वो जल्दी पच जाती है। वो ऑलरेडी जो है ना, जो किण्वन के द्वारा जो जीवाणु होते हैं उनको पचा लेते हैं। बोलो, किस जीवाणु क्या कर लेते हैं? पचा लेते हैं। बोलो, जीवाणु क्या कर देते हैं? पचा लेते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो ये बात आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है ये। क्लियर है? अब अपन चीज़ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बोलो भैया। चीज़ जो होती है, जरा चीज़ 2 प्रकार की चीज़ होती है। एक होती है, ये देखो भाई, जो एक होती है, एक सुनो, एक जीवाणुओं से चीज़ बनती है। चीज़ जानते हो चीज़ क्या होती है? एक जीवाणु से चीज़ बनती है और दूसरी किससे बनती है? एक जीवाणु से चीज़ बनती है और एक कवक से चीज़ बनती है। दोनों का अलग अलग टेस्ट होता है। दोनों का अलग अलग क्या होता है? टेस्ट। बाद में लिखना, पहले समझ लो। पहले बाद में लिखना है, इसको समझ लो पहले जरा। इधर देखो, तो दो चीज़ों से चीज़ बनती है बेटा। एक जीवाणुओं से और दूसरा किससे बनती है? कवक से। 2 चीज़ों से चीज़ बनती है। इतनी बात क्लियर है? सबको क्लियर है? तो 2 चीज़ों से चीज़ बनती है, ये आपको याद रखना है। अब एक होती है, तुमने देखा होगा टॉम एंड जेरी में, जो ये देखो जरा, यहाँ पर ये है टॉम एंड जेरी। अरे भाई, टॉम एंड जेरी में जो चीज दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं, वो ये स्विस चीज ही है। कौन सा चीज है ये? हाँ, या हाँ, ये यानी बाहर मिलता है, ये स्विस चीज है। कौन सा चीज है ये? अरे कौन सा चीज है ये स्विस चीज है ये। और चीज जो होता है ना, चीज जितना पुराना हो, चावल जितने पुराने हो, अचार जितनी पुरानी हो, उतनी अच्छी रहती है। दारू जितनी पुरानी हो, उतना ही स्वाद आता है। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना भाई। ये देखो भाई, तो ये जो है ना, छोटे ये छेद जो हो रहे हैं, ये जीवाणु द्वारा हो रहे हैं। किसके द्वारा हो रहे हैं? ये जो छेद हो रहे हैं, ये कौन? जीवाणु कर रहे हैं। आई बात समझ में? और भले शर्मीले जीवाणु है ये। क्या नाम है इनका? इधर देखो, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। कौन सा बैक्टीरिया नाम है? ये स्विट्जरलैंड में बहुत फेमस है ये चीज, स्विस चीज। स्विट्जरलैंड का ही चीज है ये स्विस चीज। तो कौन से जीवाणु द्वारा बनता है ये? प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। ये जीवाणु होते हैं। जीवाणु का नाम बोलो। प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी द्वारा बनाया जाता है। अब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बहुत ज़्यादा CO2 बनाते हैं, तो छेद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? छेद हो जाते हैं। इतनी तेज ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल चीज़ को फाड़ते हुए CO2 निकलती है, तो उसमें चीज़ में बहुत सारे क्या हो जाते हैं? छेद हो जाते हैं। चीज़ में बहुत सारे क्या हो जाते हैं? छेद हो जाते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब एक और जीवाणु उधर देखो। अब एक और जीवाणु जरा देखते जाना भाई। एक और चीज का नाम है, जिसका नाम है रॉकफोर्ट चीज। कौन सा चीज है? कौन सा चीज है? रॉकफोर्ट चीज। ये एक विशेष प्रकार का कवक द्वारा बनता है। इनका नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। कवक का नाम क्या है? बोलो भाई। पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। ये कवक द्वारा भी चीज बनता है। बोलो, एक तो जीवाणु द्वारा चीज बना था, और एक ये क्या है? कवक है या विषाणु है ये? कवक। कवक का नाम क्या है? पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। पेनिसिलियम नोटेटम नहीं, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। पेनिसिलियम नोटेटम से तो ठीक है, यही पूरा नाम है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। उससे बनता है ये चीज, जिसका नाम क्या होता है? रॉकफोर्ट चीज।
ये थोड़ा अलग सफ़ेद कलर का चीज़ होता है, सफ़ेद और काला। ये दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है। ये हो गया ये। हाँ हो गया ये। चलो हो गया भाई, बताओ जल्दी से जल्दी। देखो भाई अब सुनो, ये देखो ऐसा दिखता है। ये रॉकफोर्ट चीज ऐसा दिखता है कुछ इस प्रकार का। ये देखो ऐसा लग रहा है ना ये फंगस से खराब हो गई ये चीज। नहीं ये उल्टा, ये रॉकफोर्ट चीज है। ये कौन सा चीज है? ये चीज खाया जाता है। ये वो कवक, इससे टेस्ट आता है इस कवक से। ठीक है भाई, तो इसका नाम है रॉकफोर्ट चीज। क्या नाम है इसका? रॉकफोर्ट चीज। ये देखो, अब बात करते हैं, सुनो भाई। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया बेटा। ये तो सबसे कैसे कैसे जीवाणु कहाँ कहाँ काम में आते हैं। देखो मेरी बात सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ जो आपको अभी मिलेंगी नहीं कहीं भी। ये देखो, जो जीवाणु और विषाणु होते हैं ये हर जगह मिलते हैं, सर्वव्यापी हैं ये। क्या कैसे है ये? सर्वव्यापी। आप जो है मुट्ठी पकड़ के अगर मिट्टी ले रहे हो, अगर मुट्ठी पकड़ के मिट्टी भी होती है, उसमें भी बहुत सारे जीवाणु हैं। मिलियंस ऑफ जीवाणु, लाख नहीं मिलियंस ऑफ जीवाणु है एक मुट्ठी में। आर्य समय में तो सर्वव्यापी हैं। ये जो जीवाणु होते हैं ये आपको बर्फ में मिलेंगे, ये जीवाणु रेगिस्तान में मिलेंगे, ये जीवाणु पानी में मिलेंगे, ये जीवाणु समुद्र में मिलेंगे, ये जीवाणु मार्स में मिलेंगे, ये जीवाणु मून में मिलेंगे। मून में टेम्परेचर होता है -196 से भी ऊपर पहुंच जाता है, 200-250 पहुंच जाता है। वहां पर भी जीवाणु मिलते हैं। जीवाणु वहां पर भी खोजे गए हैं, पानी वहां पर भी देखा गया है, मार्स में भी, आर्य समय मून में भी। क्लियर है? मून में खोजने वाले हम थे पानी, आर्य समय में। क्लियर है? अरे मैं नहीं, इंडियंस से, इंडियंस। चलो पढ़े लिखो। ये देखो, तो ये बात ध्यान रखना भाई। बात समझ में आ गई? हर जगह क्या है? जीवाणु। हर जगह जीवाणु और विषाणु है। हर जगह क्या है? जीवाणु और विषाणु मौजूद है। आई बात समझ में? क्लियर है? अब हमने सबसे पहले आज क्या पढ़ा था कि कैसे जीवाणु, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे थे कि कैसे जीवाणु हमारी मदद कर रहे हैं। ये जो अगला टॉपिक है, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। इधर देखो, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पर। कहाँ पढ़ेंगे? नेक्स्ट टर्न पर। इसमें ये अपन नेक्स्ट टर्न में पढ़ेंगे, इसमें अपन पढ़ेंगे। तो इसमें जरा इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कैसे फायदेमंद है कौन? जीवाणु। और उस पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था? कैसे हानिकारक है। इसमें देखो, हम इस जीवाणुओं से, विषाणुओं से, सूक्ष्म जीवों से अपन दारू बनाएंगे, सूक्ष्म जीवों से अपन क्या बनाएंगे? ब्रेड बनाएंगे। आई बात समझ में? इडली बनाएंगे, डोसे बनाएंगे, दही बनाएंगे, बहुत सारी चीजें बनाएंगे। आई बात समझ में? दवाइयाँ बनाएंगे, दवाइयाँ। इन्हीं जीवाणुओं से अपन दवाइयाँ बनाएंगे, इन्हीं से दारू बनेगी। तो ये सारी चीजें हैं। और इन्हीं से ही जैव खाद बनेगी। कैसी खाद बनेगी? ठीक है, जैव खाद भी इन्हीं से ही बनेगी। समझ रहे हो? तो इस चैप्टर में अपन ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि जैसे जैव खाद बना रहे हैं। और सुनो इधर, आप जो है एक पैकेट जीवाणु पकड़ लो। इधर देखो, एक पैकेट जीवाणु आता है एजेटो, वो उसको काटते हैं, पानी में घोलते हैं और किस में फेंक देते हैं? पानी में घोलने के बाद किस में फेंक देते हैं? खेत में फेंक देते हैं। उससे क्या, वो उर्वरक की तरह काम करता है, मैन्योर की खाद की तरह काम करता है वो। आई बात समझ में? ठीक है, ये बात ध्यान रखना भाई। क्लियर है?